ट्रक ड्राइवर पर बीती एक खौफनाक घटना। उस रात रजत अपने एक सहायक के साथ ट्रक ड्राइविंग कर रहा था। उन्हें ये माल जो था जैसलमेर वक्त पर पहुंचाना था, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि इस हाईवे पर उनके साथ एक खौफनाक घटना घटने जा रही है, जिसका उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पर रजत ट्रक ड्राइविंग कर रहा था और बड़े ही आराम से जो था अपनी जगह बैठकर अपने सहायक से बातचीत कर रहा था। सहायक भी बड़े मज़े से बातचीत कर रहा था। दोनों को ज़रा भी अभी तक खबर नहीं थी कि आगे क्या होने जा रहा है। ये लोग जब ट्रक ड्राइविंग कर रहे थे तो ये हाईवे पर अपने ट्रक को दौड़ा रहे थे कि तभी अचानक से ही इन्होंने एक साइन बोर्ड लगा देखा, जिस पर लिखा था कि आने वाले आगे रास्ते पर किसी छलावे का खौफ है, तो ज़रा संभल कर आगे गाड़ी ले जाने से पहले सोच लेना। ये दोनों में से जो रजत था उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जो उसका सहायक था उसे पढ़ना लिखना आता था। उसने तुरंत ही उस साइन बोर्ड पर लिखी बात पढ़ ली और रजत से कहा कि देखा भाई आपने इस साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, आगे छलावे का खतरा है। तो इस पर रजत ने कहा, छलावा, ये किस बला का नाम है? मैं तो पहले ऐसी किसी बला के बारे में नहीं सुना। तो रजत का जो सहायक था उसने कहा, क्या भाई आप भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हो जो ऐसी बात कर रहे हो? तो यहाँ पर रजत ने कहा, भूत प्रेत, मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ अपने पे विश्वास रखता हूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है। और फिर तभी जो था इन लोगों ने रास्ते पर किसी को जाते हुए देखा। उसने हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी, लाठी के सहारे वो आगे जा रहा था। इन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है वहाँ पर रास्ते पर जा रही थी। रजत के हॉर्न बजाने के बाद जो था वो औरत बड़ी मुश्किल से साइड में हो गई और हाथ दिखाने लगी। रजत को लगा कि शायद इस बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो उसने तुरंत ही जो था अपना ट्रक रोक दिया। तो उससे बातचीत के बाद पता चला कि उस बूढ़ी औरत को आगे जाना है, वहाँ पर उसका गांव है। यहाँ पर जब रजत उस बूढ़ी औरत को मदद कर रहा था तो उसके सहायक ने कहा कि भाई मुझे लगता है कहीं ये कोई छलावा वगैरह तो नहीं है, नहीं तो इतनी रात गई, ये बूढ़ी औरत ऐसे सुनसान जगह पर क्या कर सकती है। तो यहाँ पर रजत ने कहा, तेरा दिमाग ख़राब है, वो कितनी बुज़ुर्ग हैं, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जो रजत का सहायक था उसने कई बार उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन रजत के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था और उसने अपने सहायक की बात को बिल्कुल भी पानी नहीं दिया और तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को अपने बाजू में लाकर बिठा लिया ट्रक में। अब ये ट्रक स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो था रजत का जो सहायक था उसकी नज़रें उस बूढ़ी औरत के ऊपर गई। उसने उस बूढ़ी औरत को देखा, उसका जो चेहरा था बड़ा ही अजीब सा था और तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ गई, जो कि अचानक से ही छोटे से बड़े होने लगे थे। इतना देखने के बाद वो एकदम से घबरा गया और रजत को पुकारने लगा। तो रजत ने कहा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? साथ में बुज़ुर्ग अम्मा बैठी है ना, तुम्हें उनकी उम्र का ख्याल नहीं? इतनी तेज़ मत चिल्लाओ। तो तभी जो है वो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम्हारे दोस्त ने शायद मेरे पैरों की ओर देख लिया है, उसी से ये डर गया है। इतना कहते ही रजत का भी ध्यान उन अम्मा के पैरों पर गया तो वो भी एकदम से खौफज़दा हो गया। उसने भी उसके पैरों को कभी छोटा तो कभी बड़ा होते हुए देख लिया। ये दोनों एकदम से घबरा गए। दोनों उसके चेहरे को देखने लगे कि तभी उसका चेहरा जो था अचानक से खौफनाक हो गया। रजत ने जैसे ही अपना ट्रक रोका, अचानक से वो जो बुज़ुर्ग महिला थी वो कहीं गायब हो गई। तो इन दोनों की जान में जान आई। लेकिन तभी जो था अचानक से ही धड़ाम करके एक आवाज़ आई। तो इन्होंने देखा उस ट्रक से नीचे उतरकर, तो देखा कि उनकी छत पर जो था ट्रक की वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। ये दोनों घबरा गए। इसके बाद इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी जो था यहाँ पर रजत अपने ट्रक को जो है बड़ी तेज़ी से दौड़ाता है। तो बाद में जब आगे जाकर देखता है तो देखता है कि शायद वो जो छलावा था वो अब गायब हो चुका है। और फिर इसके बाद जो था वो सामान को वक्त पर डिलीवर कर जब लौट रहे थे तो रजत ने कहा, यार पता नहीं लेकिन वो छलावा कहाँ गायब हो गया अचानक से ही, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो उसका सहायक था उसने कहा, आप नहीं जानते लेकिन मैं मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मेरा हनुमान जी पर बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है, मुझे पता था कि वो हमें ज़रूर बचा लेंगे। अब जाते टाइम भी मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ूंगा ताकि हम उससे बचकर निकल सकें।